Hello dear parents and our class 7th students, welcome back to online class kids। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑफलाइन क्लास में कमर्शियल मैथमेटिक्स जो कि चैप्टर 8 है आपका, उसे एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट करा चुके हैं हम। और आज हम आपको किड्स एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करा रहे हैं। तो किड्स आपको अपना ऑफलाइन वर्क जो हमने 8.1 तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं उसे अपना अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और अब आगे से ऑनलाइन वर्क जो हम आपको सेंड करेंगे वो है आपका एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट कराकर। तो किड्स द क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, तो किड्स एक्सरसाइज 8.2 से, तो ये यूनिटरी मेथड से है। तो किड्स सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूनिटरी मेथड है क्या। यूनिटरी मेथड में किड्स हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू आपको मिड से दी हो, 1 की वैल्यू नहीं पता होती ना, तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू आगे कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि आपको ये बता दिया जाए कि 10 पेन है आपके पास और वो 20 रुपीज़ के हैं, तो आपको 15 पेन की वैल्यू क्या होगी। तो किड्स आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा कि जब आपके पास 10 पेन की वैल्यू 20 रुपीज़ बता दी गई, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि 10 पेन है, ठीक, ये 20 रुपीज़ के, ठीक। तो हम इस कंडीशन में किड्स क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू के थ्रू हम पहले 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 1 पेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है वो आपको यूनिटरी मेथड से जानेंगे। कैसे, जैसे कि आपके पास 10 पेन की वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगी किड्स, 20 को हमने 10 से जब डिवाइड किया तो हमें हमारा आंसर आ जाता है 2, कि हमारी 1 पेन की कॉस्ट 2 आ जाएगी। और जब हमें 1 की वैल्यू पता चल जाती है किड्स, तो हम मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू से किसी भी नंबर की, तो जब हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो हम मल्टीप्लाई करके इस 1 की वैल्यू से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, अगर हमें, जैसे हमने आपसे कहा कि 15 पेन की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इस जो आपकी 1 की वैल्यू आई, 1 की वैल्यू से 15 की मल्टीप्लाई करके आप 15 पेन की कॉस्ट जान सकते हैं। 15 2 जा 30 में 30 रुपीज़ के 15 पेन हो गए। आपको समझ आया। तो किड्स जब हम यूनिटरी मेथड में, यानी कहने का जो हमारा मतलब है वो ये है कि यूनिटरी मेथड में हमने पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए 2 मेथड है। जब आपकी एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे पहली बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक। क्या है कि एक वैल्यू जैसे कैसे समझे, जैसे 10 पेन थे हमारे पास, तो इनकी वैल्यू 20, ठीक। अब मैंने एक पेन की वैल्यू एक पेन की कॉस्ट जाननी चाहिए, तो एक पेन की कॉस्ट कम होगी ना, मतलब जब हमने पेन की वैल्यू क्वांटिटी कम की तो उसका कॉस्ट भी कम हो गया, यानी कि इंक्रीज के साथ ये भी इंक्रीज। और अगर क्वांटिटी घटाई हमने, डिक्रीज की, तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो, तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या करना होता है, जो आपकी जो स्टार्टिंग में 2 वैल्यूज दी हों, ठीक, उसमें आपको बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ से डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। और इसी के अपोजिट जैसे कि आपका होता है कि 10 मैन है, ठीक है, 10 मैन किसी काम को जो है 15 डेज में कर रहे हैं। अब हमने अगर मैन कम कर दिए, ठीक, मैन की वैल्यू 1 मैन, अब 1 मैन जब 10 मैन मिलकर 15 डेज में, तो 1 मैन तो किड्स सीधी सी बात है, उससे तो ज़्यादा भी लगेंगे ना, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा
मैन मिलकर काम करेंगे तो वर्क जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर केवल आप मैन की क्वांटिटी कम कर दी तो डेज की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ये जो शुरू की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, इसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये जब एक चीज को कम करने पर, जैसे मैन की संख्या कम कर दी तो हमने डेज की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। 15 10 जब 150 हो जाएगा, जैसे इट मीन्स यहाँ पर डेज बढ़ गए, मैन की संख्या कम होने पर डेज बढ़ गए। ये एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो जाए, एक के डिक्रीज होने पर दूसरा नंबर इक्वल के दूसरी साइड वाला नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ गया, एक बढ़ गया तो दूसरा घट गया। इस तरह से ये जो वेरिएशन होता है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। और इस इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपको जो है, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दी जाए ना, उनको आप मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो आप इस तरह से आपको ये यूनिटरी मेथड में पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके तब आगे आपको वर्क सॉल्व करना है। तो देखते हैं किड्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो किड्स क्वेश्चन नंबर 1 from exercise 8.2, 15 men can complete the construction of a wall in 12 days. 15 men 12 days में एक वॉल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। In how many days can 18 men complete the same work? तो हमें आपको बताना है कि कितने दिनों में 18 मैन जो है उसी वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो किड्स जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पहले हम क्या करें कि ये जो 15 मैन का वर्क है ये 12 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो हम पहले एक मैन कितना काम करेगा वो निकाल लें, ठीक है। यूनिटरी मेथड यानी कि हमने पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किड्स इसके लिए हमें वही पहले हमें डायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन है ये देख लेना है। कैसे? 15 मैन है, यहाँ पर कितने हैं मैन? 15 मैन कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में। अब मैंने ये 15 से, मैंने अभी आपको बताया 1 पे पहुंचना है पहले। 1 मैन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इज इक्वल, अब एक जब हमने 15 से मैन की संख्या क्या कर दी, 1 कर दी, तो क्लियर है डेज बढ़ेंगे क्योंकि एक अकेला इंसान तो काम ज़्यादा दिन में करेगा ना। तो आपका जब डेज बढ़ेगा यानी कि मैन की संख्या कम करने पर डेज की संख्या बढ़ रही है, एक कम हुआ, ये यहाँ पर कम हुआ, तो इस साइड इक्वल के दूसरी साइड ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने आपको बताया था ये जब एक के साथ दूसरा बढ़ रहा हो तो आप ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन इनडायरेक्ट वेरिएशन में कर दें। यानी कि जब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 मैन का वर्क क्लियर होगा, ठीक है। 1 मैन कितने दिन में कर लेगा, ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 15 डेज। हम इनसे मल्टीप्लाई करके भी 1 नंबर बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही अगर हम रहने देंगे तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 1 मैन की कितने दिन में कर लेगा, 12 मल्टीप्लाई 15 डेज में, ठीक। अब हमने किड्स क्या करना, 18 मैन का चाहिए हमें, तो अब हम 18 मैन के लिए 18 मैन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल इज इक्वल, तो किड्स अब देखो 1 से फिर हम 18 पे, यानी कि पहले हमने क्या किया 15 से 1 पर पहुँचे, मैन की संख्या कम हुई तो ये दिन की संख्या बढ़ गई। अब हमने फिर 1 से फिर 18 पर पहुँचे, यानी कि अब मैन हमने फिर बढ़ा दिए, तो ये दिन हमारे क्या हो जाएंगे, कम। जब हमारे दिन कम हो जाएंगे तो किड्स ये बात आप बस अब ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि जब हमारा यहाँ आ जाए ज़्यादा क्या यानी कि मोर, तो आपको मोर के लिए मल्टीप्लाई करना है। और जब हमारा इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन की कि
आपका मैन बढ़ाए हमने तो ये आपका कम आ जाए, यानी कि लेस आ जाए यहाँ पर, तो हमें वहाँ पर डिवाइड करनी है। तो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला जो सिस्टम है ये आपको समझना है। बच्चों ध्यान रखना कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बढ़ता है। देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नंबर बढ़ रहा है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ता है। तो इस बात से आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारे इधर LHS की वैल्यू बढ़ाने पर या कम करने पर हमारी इधर की वैल्यू बढ़ जाती है तो बढ़ने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है, और जब हमने LHS की वैल्यू कम की या घटाई तो हमने, और इधर की वैल्यू बढ़ती है तो हमने अभी आपको बताया क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 बार हमने बोल दिए लाइन। अब आपकी जब हमने इधर की वैल्यू मान लीजिए ज़्यादा कर दी और इधर की वैल्यू फिर कम हो जाए तो हमने कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक, डिवाइड कैसे याद रखिएगा, कम के लिए क्या करना है आपको, डिवाइड। जैसे 2 से हमने मान लो 18 को डिवाइड करते तो 9 हो गया, कम हो जाता ना, तो ध्यान रखिएगा डिवाइड करने से वैल्यू कम होती है। तो हमने 18, अब इसीलिए हमने दोबारा से समझा रहे हैं। पहले हमने 15 मैन लिए, वो कर रहे हैं वर्क 12 डेज में, क्लियर। अब हमने 15 से क्वांटिटी जो आपकी संख्या है मैन, नंबर ऑफ मैन, वो हमने कम कर दी, 1 कर दी। 1 करने पर डेज हमारे बढ़ेंगे, बढ़ने के लिए हमने अभी आपको बताया क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 12 और 15 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए। जब नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए तो वर्क जल्दी निपटेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, दिन की संख्या कम हो जाएगी। तो कम के लिए फिर हमने ये जो वाली वैल्यू है इसको फिर हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्लियर। पहले ठीक इस तरह से आ गया। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक ही नंबर से एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक ही टेबल से डिवाइड करें। हम 3 से कर दें, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 6 से 12 डिवाइड हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा यहाँ रिमेनिंग आ जाता है 2 × 5 = 10 डेज। इट मीन्स हमारा क्या हुआ, 18 मैन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल = 10 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। किड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 को ही अच्छे से समझ लेना है, ताकि इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकें कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है। ठीक, तो आप ध्यान से समझेंगे कि जब एक वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी कम हो रही है तो उस कम के केस में आपको डिवाइड करना है उन नंबर्स को, और जब एक वैल्यू कम होने पर दूसरी बढ़ रही है तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझें, एंड देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।